गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में आपको मिलेगी 8.4 जो काफ़ी हद तक बनाने में मज़ा आती है और लोगों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि भाई ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसे ध्यान से समझिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। अभी तक जितने भी हमने फार्मूला पढ़ा 8.1, 8.2, 8.3 इन तीनों का फार्मूला इस चैप्टर में लगेगा। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 8.4 हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज में ही पढ़ते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे। आप भी बना लो कॉपी में अपने। उसके बाद ध्यान दीजिए ABC ये 90 डिग्री बनता ही है। और एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण बनता है, यानी H बनता है। रिमेंबर H बनता है। और किसी को भी आप P मान सकते हो और किसी को भी B मान सकते हो। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस, B का मतलब बेस यानी कि आधार, P हो गया लंब हो गया, H हो गया आपका कर्ण हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय आप सबको याद होगा 9th क्लास में। अगर 10th क्लास में पढ़े हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार फिर से याद कराते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग जो होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब AC का वैल्यू H स्क्वायर है, ये 8.4 स्टार्ट है आपका, एंड AB का वैल्यू P स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का वैल्यू B स्क्वायर हो जाएगा। अब करना क्या है, बारी बारी से इसे आपको करना क्या है, अब बारी बारी से जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है H स्क्वायर, P स्क्वायर, B स्क्वायर, तीनों से एक बार डिवाइड करना है ताकि आपका फॉर्मूला निकल के आए 8.4 का। जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। केवल रटने वाला फॉर्मूला है वो तो याद होता नहीं है। इस तरह से अगर आप करते हो मेरे जैसा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, उस तरह से आपको केवल ट्रिक से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी याद करने में। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर H है तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाई H स्क्वायर। तो H स्क्वायर से आप डिवाइड करो, सबको क्या करेंगे, प्रत्येक को, इसको क्या करना है H स्क्वायर से हमें डिवाइड करना है। H स्क्वायर बाई H स्क्वायर, P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई H स्क्वायर यहाँ पे हमें करना है। तो अब क्या आया सामने, H कट गया, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा यहाँ से कट के। फिर P बटा H होता किसका है, साइन का, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि वैल्यू भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा लगा दीजिए। फिर B बटा H होता किसका है, कॉस का, तो यहाँ पे हमें मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक फार्मूला ये हमें मिल गया। फिर क्या करना है, 1 साइन को इधर लाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये मिल गया। फिर क्या करना है, 1 को रख लेंगे, कॉस को इधर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपस में मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। एक से यहाँ पर हमें कितना निकला, 3 निकला। एक कंडीशन और है, आपको करना क्या है, जब इससे यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो ये पूरे पे रूट चढ़ेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए तो इक्वल में हमें मिल जाएगा कॉस थीटा। फिर करना क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर से रूट चढ़ा दो तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन थीटा। मतलब स्क्वायर जब हटेगा तो अगले वाले पे रूट चढ़ता है। इस बात को प्रीवियस क्लास से ही बताते आया हूँ मैं आपको। तो स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या होगा, रूट चढ़ेगा, वही कंडीशन है। कॉस थीटा इक्वल रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक बार जब डिवाइड किए हैं तो 5 फार्मूला निकला है। फिर अब बारी है किसकी, अब P से डिवाइड करते हैं, P स्क्वायर से। चलिए दोस्तों, तो अब करना क्या आपको, एक बार किए हैं H स्क्वायर से डिवाइड, तो अब करते हैं P स्क्वायर से डिवाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाई P स्क्वायर, H स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बट्टा P स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, अब देखो H बटा P किसका वैल्यू,
कॉसेक का, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर p से p कट जाएगा 1 तो 1 प्लस b बटा p किसका होता है, कॉट का। याद करो आप, अगर नहीं याद है तो टेबल उलट के देखिए, पीछे वाले 8.1 देखिए आपको मिल जाएगा, b बटा p कॉट का होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए एक फार्मूला तो निकल चुका है, अब करना क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 1 को इधर लाएंगे -1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया हमें। एक बार फिर देखिए, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर को लाएंगे तो वापस हमें 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कितना फार्मूला निकल गया, एक बार डिवाइड किए 3 निकला है, अभी 2 और निकलेगा, क्योंकि भाई अगर स्क्वायर हटाएंगे इस पे से तो देखो स्क्वायर हटेगा, कॉट स्क्वायर का जो स्क्वायर है ये हटेगा, तो अगले वाले पर रूट चलेगा, यानी कि रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल कॉट थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी वही कंडीशन आप लगा सकते हो, कॉसेक स्क्वायर हटेगा, कॉसेक पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जब एक बार डिवाइड किए तो 5 फार्मूला निकला है। अब बचा b से भी बटा आप डिवाइड कर ही लो, तो चलिए करते हैं b से डिवाइड। चलिए अब करना है हमें b से डिवाइड, तो b को अब डिवाइड करते हैं, डिविजिबल बाय b स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b स्क्वायर, h स्क्वायर बटा b स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा b स्क्वायर। आपके दिमाग में पहले से ही ये चित्र छप चुका होगा कि भैया इसके आगे क्या होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग से आप पढ़ोगे तो एक भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो नहीं समझ में आए, ये लिख के मैं गारंटी देता हूँ। आप खुद से करो, कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, h बटा b किसका होता है, h बटा b होता है सेक का, तो सेक स्क्वायर थीटा, आप पीछे उलट के देख सकते हो प्रीवियस चैप्टर, फर्स्ट वाले चैप्टर। p बटा b होता है tan का, tan स्क्वायर थीटा। फिर b बटा b कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा सेक से तो क्या होगा, रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा एक बार लाते हैं tan स्क्वायर को, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक फार्मूला ये भी निकल गया हमारा, एक फार्मूला ये भी था। अब उसके बाद करना है एक ये भी है। अब बचा 1 को क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा -1, 1 को भी ला देते हैं तो tan स्क्वायर थीटा हमें मिल जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। एक चीज़ और करना है आपको, जब स्क्वायर हटेगा ये तो इस पे रूट चढ़ेगा, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट चढ़ जाएगा इक्वल tan थीटा, यहाँ से हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो 1 से क्या 5 निकलती है। तो चलिए और सारी फार्मूला, यानी कि ये जो 5 5 10 5 15 जो फार्मूला निकला है, इसे आप इस चैप्टर को स्टार्ट किए हो तो इसी चैप्टर में आप लिखो, क्योंकि इस चैप्टर में जितनी सारी फार्मूला लगेगी सबको मैं आपके सामने लिखूंगा। चलिए अब फार्मूला, जितनी भी सारी फार्मूला है आप सबके सामने एक बार लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा का व्युत्क्रम, यानी कि यहाँ पे हमें लिखना है व्युत्क्रम, यानी कि रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम होता है 1 कॉसेक थीटा, आपको याद ही होगा। फिर देखिए कॉस थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 सेक थीटा, आपको याद ही होगा, प्रीवियस क्लास याद कीजिए आप। tan थीटा इक्वल 1 tan होगा, ये आपको 1 कॉट होगा, ये आपको याद ही होगा। सेक थीटा 1 कॉस होगा, ये आपको याद ही होगा। 1 कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा, ये भी आपको याद ही होगा 1 साइन थीटा। इस तरह से हम इसे बोल सकते हैं। अब भैया बात आती है क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला तो ये हो गया, साइन का 1 कोसेक हो जाएगा, या फिर 1 कोसेक का साइन आप बोल सकते हो। जब भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। कॉस का 1 सेक, टेन का 1 कॉट, सेक का 1 कॉस, कोसेक का 1 साइन। तो यहाँ पे एक छूट चुकी है, यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉट को भी लिख ही लेना है। ध्यान दीजिए कॉट का, कॉट थीटा का हो जाएगा 1 tan, वापस से उल्टा हमें
मिल जाएगा। अब क्या करना है, जैसे साइन इंटू कॉसेक गुना कर देंगे, साइन इंटू कॉसेक, कैंचिया गुना करो, नीचे 1 लगा दो, साइन गुने कॉसेक, तो यहाँ पे मिल जाएगा साइन गुने कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1 to 1, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1। यानी किस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइन गुने कॉसेक 1 हमें मिलती है। फिर कॉस गुने सेक, इसी तरह से कॉस थीटा गुने सेक थीटा वापस से हमें मिल जाएगा 1। फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा मिल जाएगा हमें 1। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप ये चैप्टर को इजीली आप बना सकते हो। कॉस सेक थीटा गुने कॉस थीटा तो बोल सकते हैं 1। फिर कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बोल सकते हैं 1। फिर कॉट थीटा गुने टैन थीटा बोल सकते हैं 1। अब एक चीज़ और लिखना है, इसी फॉर्मूला में आपको लिख लेना है, जैसे साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल हमें मिलता है टैन थीटा। फिर कॉस बटा साइन हमें मिलता है कॉट थीटा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया और ये दोनों को भी यूज करना ही है आपको याद। ये जो 15, इससे पहले वाला जो 15 था उसको याद कर लें, एक नोट बना के रख लीजिए ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। ये भी इस चैप्टर 8.4 में बनाने में आपको मदद करेगी, क्योंकि 8.1 और 2 और 3 ये तीनों मिल के 8.4 ही बना है। तो ये 4 चैप्टर में यानी 8.4 में ये तीनों का फॉर्मूला यूज होगा। तो इसे नोट कीजिए, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ और सारी फार्मूला है जो एकदम से बेसिक फार्मूला है, उस बेसिक फार्मूला को भी आपको यूज करना होगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिखना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी आपको रखना होगा। अब ये फार्मूला तो रखना ही है। अब इससे मूल रूप से मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अगर 2ab को उठा के इधर पटकेंगे, उठा के इधर पटकेंगे नहीं, लाएंगे, जो कुछ भी बोलो आप, तो मिल जाएगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। कभी कभी ये भी फॉर्मूला आपको मिलेगी, इसे बनाने में मदद करेगी, क्योंकि पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल भाई, तो ये तो मुँह देंगे कि ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, केवल ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा। लेकिन भैया ये फॉर्मूला भी होती है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और कभी कभी ये भी आप देखते हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये कैसे हो गया भाई, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये भैया ये हो गया क्योंकि ये प्लस वाला था और ये माइनस वाले ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इस तरह से होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab इधर आएगा तो प्लस 2ab इधर हम बोल सकते हैं। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला से भी ये निकल चुका है। और फार्मूला है आपके सामने, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। और सारी फार्मूला को करते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ये मेन फार्मूला है। ये जो आपको 8 क्लास में आप पढ़े हो, ये थोड़ी सी मतलब कुछ अलग टाइप की थी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इस टाइप की थी। लेकिन इसमें ये करना नहीं है, माइनस 3 इंटू ए प्लस, चलिए ये देखना है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये जो फार्मूला आपको लगाना है, केवल इसमें ये तो ए प्लस बी तो रहेगा ही नहीं, केवल इसको माइनस कर देना है। बाकी बात ये सब क्या है, तीनों के तीनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये प्लस में हो जाएंगी, बस यही है। और
देख सकते हो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ए क्यूब प्लस बी क्यू का हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब करना क्या है भाइयों, प्रीवियस यानी कि 8 क्लास बच्चा वाले क्लास में आपने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे क्या है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपका फार्मूला था बच्चा वाला। लेकिन ये फार्मूला यूज इस चैप्टर में होगा नहीं, क्योंकि लिख लेना है अगर कहीं हो सके तो हो जाए। और ये जो आपका माइनस वाला है, सॉरी ये थोड़ी सी मिसिंग ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल, सॉरी ए प्लस बी का, यार कितना मिसिंग होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर इसका क्या है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab हो सकता है शायद, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी यहाँ पे हमें मिला हुआ है। तो ये जो आपका फार्मूला है ये बच्चा क्लास 8 क्लास वाला है, इस फार्मूला को भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ तक बोल सकते हो कि ये बेसिक सा फार्मूला इस चैप्टर में कई बार आएंगे आपको, जैसे साइन 8 थीटा प्लस साइन पावर कॉस पावर 8 थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो मैं आपको फटाफट से इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूँ कि ये फार्मूला क्यों है। अब देखिए भैया, ये जो आपका क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इस फार्मूला ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसे कई बार तरह से। यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है तो यहाँ पे 4 लगा देगा, 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा, कभी कभी 8 लगा देगा दोनों की जगह पे, कभी कभी 1 लगा देगा, कभी 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लगा देगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपके पास फार्मूला है, ये जो फार्मूला लिखाते हैं हम याद कीजिए, इससे नोट जो लिखा है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें मिल जाती है 1। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इसका जो फार्मूला है 1। करना क्या है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका बोल सकते हैं 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होता है 1, 9 इंटू 1 तो 9 मिल जाएगा हमें आंसर। तो इस तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पे जो कुछ भी रहे, 8 रहे तो 8 कॉमन लेंगे तो 8 ही आंसर होगा, 10 रहेगा तो 10 कॉमन लेंगे तो 10 ही आंसर होगा, अगर 5 रहे तो 5 कॉमन लेंगे और 5 ही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को बदलते हैं, बोर्ड थोड़ी सी साफ करते हैं, इसमें थोड़ी जगह भी नहीं है। चलिए भैया, तो ये जो आपके सामने ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन इंटू कॉस, इसे हमें सिद्ध करना, यानी इसको तोड़ फोड़ करके ये जो आंसर हमारे सामने है इसको लाना है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं LHS हमारे सामने है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अब हमारे सामने है। ये जो फार्मूला इसे छोड़ के रखा क्योंकि भाई इसी फार्मूला पे बनेगा। तो आप होमवर्क अगर करना चाहते हो, आप खुद से बनाना चाहते हो, तो एग्जाम्पल से कई सारे क्वेश्चन को आप करके देख सकते हैं। जो पावर वाला होगा, जैसे साइन पावर 4 थीटा साइन पावर 6 थीटा, इस तरह से जो कुछ करके होगा पावर वाला, उस क्वेश्चन को आप टच कीजिए, कल बना के लाइए इसी अनुसार से। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू ये फार्मूला बैठ रहा है, उसके बाद ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद चाहिए ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, ए का वैल्यू साइन, बी का वैल्यू कॉस, इस तरह हो चुका है यहाँ पे। फिर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू, अब एक चीज़ और याद रखो, जस्ट फार्मूला हम लोगों ने लिखा है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ये जो फार्मूला लिखा है ये इसका इतना पोर्शन हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हो भैया कि ये जो हमारा RHS है निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं RHS हमें मिल चुका है। तो इस तरह से आप जितनी भी पावर वाली यानी पावर वाली क्वेश्चंस है
उन सभी क्वेश्चन को एग्जाम्पल से आप करके लाओ। आज के लिए इतना ही रहने देते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, अपलोड करने में 1-2 दिन गैप भी हो जाता है। अगर वीडियो लंबा नहीं होगी तो डेली अपलोड किया जा सकता है।